अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया है, जहां एक के बाद एक बड़े विस्फोट से राजधानी काराकास दहल गई। इसके बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी लगाई गई और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला, कई धमाकों से दहली राजधानी काराकास। ट्रंप का आदेश, वेनेजुएला में तबाही। वेनेजुएला में यूएस की एयर स्ट्राइक। हवा से आती इन मिसाइलों ने वेनेजुएला में तबाही मचा दी है। हालात ये बन गए हैं कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हमले लगातार हो रहे हैं और इन हमलों का मास्टरमाइंड अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को माना जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़ी मिलिट्री बेस पर अटैक किया। काराकास में नेवी बेस पर हमला किया गया। पेंटागन ने नेवी बेस को निशाना बनाया। शनिवार तड़के करीब 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनी गई। शहर में धुएं के गुबार उठते देखे गए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास में एक के बाद एक 7 से ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनी गई और शहर में धुएं के गुबार उठते देखे गए। एक अन्य वीडियो में शहर के ऊपर अमेरिकी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि पहला धमाका स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1:50 पर हुआ। शहर के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाज भी सुनाई दी। धमाकों की आवाज सुनते ही शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला की सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मौजूदा सरकार द्वारा वेनेजुएला के इलाके और लोगों पर रिपब्लिक की राजधानी काराकास शहर और मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों के सिविलियन और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए गए। Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el fuerte Fiuna. और मिलिट्री ठिकानों पर किए गए बहुत गंभीर सैन्य हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष खारिज करता है। हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर, खासकर इसके आर्टिकल 1 और 2 का खुला उल्लंघन है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं। अमेरिका ड्रग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। मादुरो ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि वो नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल नहीं है और अमेरिका असल में उनकी सरकार गिराना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। कई हफ्तों से ट्रंप इस इलाके में ड्रग कार्टेल के खिलाफ जमीनी हमलों की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि ये जल्द शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकासनगर के मशहूर आसन बैराज झील पर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। विदेशी मेहमान यानी प्रवासी पक्षियों के दीदार और बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून का आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व सैलानियों से गुलजार है। वैसे तो ये झील साल भर पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच जब साइबेरिया और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से आए प्रवासी पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वहीं इन दिनों बच्चों के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो इन विदेशी परिंदों के दीदार के लिए स्थानीय लोगों के साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।
प्रकृति की गोद में बसी इस आसन बैराज झील में सैलानियों ने जहां एक और नीले पानी में बोटिंग का आनंद लिया, वहीं कैमरों में इन प्रवासी पक्षियों की अटखेलियों को भी कैद किया। यहाँ पर आके बच्चों के साथ में आई हूँ। इससे पहले जब आई थी तो मेरी शादी हुई थी, तो मैं आज 17 इयर्स बाद आई हूँ। आज भी उतना ही खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर बहुत पीसफुल है। ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मजा आया है। बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। अब साथ में मैंने वहाँ पे चिड़िया देखी थी, वो विदेशी चिड़िया है ना, क्या नाम है उनका? हाँ, साइबेरिया। वो हर साल आती है, इस बार भी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आसन झील में बोटिंग और विदेशी परिंदे बच्चों को खूब लुभा रहे हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के प्रति बच्चे खासा आकर्षित हो रहे हैं। हमने अभी बर्ड्स भी देखी थी, जैसे पर्पल हीरो, बार हेडेड गूस और बहुत सारी देखी साइबेरियन बर्ड्स। वो विंटर्स में आती है क्योंकि और मार्च तक जाती है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे बोटिंग करी थी, लाइक 20 मिनट करने के लिए लाइक टाइम मिलता है, तो तक गए थे काफी रोप तक। एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिली, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स की, लाइक जो विंटर्स में आती है, उन्हीं को देखने के लिए आए थे हम। और अच्छा लग रहा है, डिफरेंट वे टू स्पेंड इट टुडे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पर्यटन स्थल की सुरक्षा और इन खास प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। रात दिन वो एक करके हम लोग काफी वो ध्यान रख रहे हैं कि ताकि कोई गंदगी न करे। कल रात को हम गश्त में थे, परसों भी थे, आज सुबह से भी हमारा स्टाफ लगा हुआ है कि कोई ठीक है, कोई आए, अपना बढ़िया है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं। बहरहाल चहचहाते विदेशी परिंदों का दीदार करने के लिए दूर दूर से सैलानी आसन बैराज पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे की राह में स्वाला की पहाड़ियां लंबे समय तक रोड़ा अटका रही हैं। स्वाला की दरख्ती पहाड़ियों ने 2 जिलों की लाइफलाइन को कई बार बंद किया है। हालात ये हैं कि हल्की बारिश भी इस पहाड़ी पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में अब मार्च तक स्वाला की पहाड़ी का ट्रीटमेंट का दावा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला NH9 इकलौता हाईवे है। इस हाईवे की मदद से जहां सुरक्षा बल सीमाओं पर पहुंचते हैं, वहीं लाखों की आबादी की जरूरतें भी पूरी होती हैं। लेकिन ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद ये हाईवे स्वाला के पास लगातार डेंजर बना हुआ है। स्वाला की दरख्ती पहाड़ियों ने हजारों बार इस हाईवे की राह रोकी है। ऐसे में अब नए सिरे से इस पहाड़ी का ट्रीटमेंट हो रहा है। नेशनल हाईवे का दावा है कि मार्च तक ट्रीटमेंट का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ संसाधनों को बढ़ाया है, लेकिन वो अभी भी आपका उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और अगर स्वाला ठीक नहीं होता है तो ये जो आने वाला जो बरसात है, अभी लगता है कि इस बीच तो बारिश हुई नहीं है, और हल्की भी अगर बारिश होती है तो हमारी ये लाइफलाइन आपका बंद हो जाएगी। इससे स्वाला की पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए 21 करोड़ की धनराशि जारी हुई है, जिसमें 12 करोड़ की लागत से पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में काम होना है, जबकि 9 करोड़ की लागत से निचले हिस्से का ट्रीटमेंट किया जाना है। इन दिनों स्वाला में रिटेनिंग वॉल के साथ ही पहाड़ियों से पानी निकासी का काम जोरों पर चल रहा है। यही नहीं, ऊपरी हिस्से को स्टेबल करने के लिए भी दिन रात काम चल रहा है। और कमजोर होने के कारण से रोड बनाने की स्थिति जैसी ही बनती है तो वैसे ही वो कमजोर पहाड़ नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। तो अभी हमने उसमें ड्रोन सर्वे करके कोई अल्टरनेट रोड बने, इसके लिए भी हमारा चल रहा है। और जो वर्तमान में जो रोड है उसमें ट्रीटमेंट स्लोप प्रोटेक्शन का काम चल ही रहा है। स्वाला की दरख्ती पहाड़ियों ने बॉर्डर के 2 जिलों की राह काफी मुश्किल कर दी है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद लाखों की आबादी को राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए NH को अभी से काम की रफ्तार बढ़ानी होगी ताकि तय वक्त पर टारगेट भी पूरा किया जा सके। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में भागों के बीच तालमेल की कमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां पूरे साल सड़कों पर खुदाई का काम चलता रहता है। कभी UPCL की खुदाई तो कभी गेल की पाइपलाइन बिछाने का काम। लेकिन सवाल यह है कि 4 साल पहले जो घरेलू पाइपलाइन गैस का सपना दिखाया गया था, वो आज तक हकीकत क्यों नहीं बन सका। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।
4 साल पहले रियायती दरों पर लोगों को घरों तक रसोई गैस आपूर्ति का भरोसा दिया था और लोगों को उम्मीद थी कि सिलेंडर का झंझट खत्म होगा, सस्ती दरों पर पीएनजी मिलेगी। लेकिन ये सपना आज भी अधूरा है। 4 साल में मीटर खराब हो गए, पाइपलाइन जंग खा गई और गैस सप्लाई अभी भी शुरू नहीं हो पाई। सिर्फ इंतजार लोग कर रहे हैं। तो ये गेल की पाइपलाइन ना आपकी वंस अपॉन अ टाइम बिछी थी और तब हमें कहा गया था कि 2 साल के अंदर हम इसमें मेजर लाइन बिछा के आपकी गैस स्टार्ट कर देंगे। तो उसी उम्मीद पे हम जी रहे हैं कि हाँ शायद किसी दिन ये काम हो ही जाएगा, अब नहीं तो कल। लेकिन होते होते 4-5 साल तो हो गए इसको बिछे हुए एंड इट इज डूइंग नो गुड अदर देन कुछ लोग गमले टांग लेते हैं, कुछ लोग पोचे टांग लेते हैं, हो गया काम, बस इसी काम आ रही है पाइपलाइन। तो यहाँ पे इंतजार करते करते हम लोग तो थक गए हैं कि हमारे यहाँ तो शायद पाइपलाइन सिर्फ नाम की ही डाली है उन्होंने, अभी तक तो कोई जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। जिस दिन से पाइपलाइन डली है उसके बाद से आज तक कोई आदमी देखने नहीं आया कि अब आपको कब मिलेगी, क्या होगी। अब इस पूरे मामले